चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि देहरादून से मिल रही है। आपको बता दें कि साइबर हमलों से निपटने के लिए अब एसओपी जारी होगा। मामलों का प्रदेश में निस्तारण होगा। कॉमन सर्विस सेंटर की भी सहायता ली जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से, जहां साइबर हमलों से निपटने के लिए अब एसओपी जारी किया जाएगा। मामलों का प्रदेश में ही निस्तारण होगा। कॉमन सर्विस सेंटर की भी सहायता ली जाएगी। चलिए अब एक बार फिर रुक कर लेते हैं संवाददाता सोनू सिंह की। और सोनू, जिस तरह से अब एक और पहल जो है उत्तराखंड सरकार की ओर से की जा रही है, साइबर हमलों को काफी गंभीरता से लिया जा रहा है। देखिए, उत्तराखंड के साथ साथ पूरे देश के लिए जो साइबर क्राइम का ग्राफ है जो बढ़ रहा है, ये चिंता का विषय बनता जा रहा है। अगर हम उत्तराखंड सरकार की बात करें तो सरकार इसके लिए एक एसओपी जारी करने जा रही है और ये कोशिश कर रही है कि निश्चित धनराशि तक के जो साइबर क्राइम होते हैं कम से कम उनको राज्य सरकार अपने स्तर पर जो है उनका समाधान करे। और इसके लिए जो जो चाहे वो उपकरण की बात हो, चाहे वो टीम के मनोनयन की बात हो, या इसके अलावा जो संसाधन की आवश्यकता है उसको दुरुस्त करने की सरकार कोशिश कर रही है। 5 करोड़ तक की धनराशि के जो साइबर से संबंधित अपराध हैं, जितने भी मामले हैं, उन मामलों को नियंत्रण करने के लिए सरकार एक रणनीति बना रही है। और ग्रामीण क्षेत्र जो है, जहां पर जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर भी जो सेंटर्स हैं, उन सेंटर्स की हेल्प लेने की जो कोशिश है वो साइबर टीम की रहेगी। तो आने वाले समय में हम ये कह सकते हैं कि सरकार की ये कोशिश है कि जो साइबर क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है इसको किसी तरह से नियंत्रित किया जा सके। और किस रणनीति के तहत सरकार इसमें सफल हो सकती है, उसके लिए किन किन चीजों की आवश्यकता है और उसको दुरुस्त करने की कवायद में सरकार जुट गई है। बिल्कुल सोनू, जिस तरह से लगातार सरकार इस ओर कदम आगे बढ़ा रही है ताकि साइबर सिक्योरिटी जो है सबसे पहले जरूरी हो, सिर्फ उत्तराखंड में नहीं पूरे देश भर में इस तरह के जो मामले हैं वो अक्सर निकलकर सामने आते हैं। लेकिन सवाल ये भी, क्या इन सब के बावजूद क्या सबसे पहले जो पहल होनी चाहिए एक जागरूक अभियान की, क्या उसे भी चलाया जा रहा है? उसे किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? क्योंकि अगर हम देखें पूर्व की अगर हम बात करें तो इस दौरान भी साइबर सिक्योरिटी के लिए प्रदेश में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की चर्चाएं जोरों पर थी। देखिए, जिस अनुपात में जन जागरूकता अभियान होने चाहिए थे, शायद जो पुलिस विभाग है वो उस अनुपात में जन जागरूकता अभियान को उस स्तर पर नहीं चला पा रहा है। और कहीं ना कहीं पुलिस को, खुफिया तंत्र को और संबंधित जो विभाग के अधिकारी हैं, इनको अपनी रणनीति में बदलाव करने की जरूरत है, ताकि जो अभी मामले आ रहे हैं इन पर विराम लगाई जा सके। कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, लेकिन जन जागरूकता से इसको कम जरूर किया जा सकता है। तो ऐसे में पुलिस की जिम्मेदारी और बढ़ जाती। और जो पुलिस मुख्यालय स्तर के अधिकारी हैं, शासन के जो गृह विभाग के अधिकारी हैं, इन सभी को संयुक्त रूप से आपसी बेहतर समन्वय के साथ ग्राउंड जीरो पर इम्प्लीमेंट करने की तमाम नियमों को आवश्यकता है, ताकि जो ग्राफ क्राइम का, साइबर क्राइम का विशेष तौर पर बढ़ता जा रहा है, इसको कम किया जा सके और लोगों को कम समय में राहत दी जा सके। और इसके लिए जन जागरूकता, जन सहभागिता बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, जागरूकता बेहद जरूरी है और इसके लिए अभियान चलाया जाने से कहीं ना कहीं जो राहत है वो जरूर लोगों को मिलती है। लोग जागरूक होते हैं और इससे जो क्राइम रेट है उसमें भी कहीं ना कहीं जो गिरावट है वो देखने को मिलती है। क्योंकि गृह विभाग जिस तरह से पहले ही समन्वय मजबूत करने के लिए विचार विमर्श कर चुका है, कई बैठकें कर चुका है और अब साइबर हमलों से निपटने के लिए एसओपी जारी करने की जो बात है वो कही जा रही है। मामले का प्रदेश में निस्तारण करने की भी जो पहल है वो सरकार की ओर से की जाएगी।